नमस्कार दोस्तों, एनटीआर स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे टॉप 100 क्वेश्चंस जीके के, और वो राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित है। इसका पहला भाग है वो पार्ट फर्स्ट पहले आ चुका है, ये पार्ट सेकंड है। इसमें 25th क्वेश्चन है, 25 प्रश्न है इसमें, और ये प्रश्न बहुत विस्तार के साथ में दिए हुए हैं। इनको आप देखिए पूरा, और इनको आगे शेयर भी कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है? राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की दूरी कितनी है ये आपको बताना। उत्तरतम बिंदु और दक्षिणतम बिंदु के बीच में दूरी कितनी है वो आपको बताना है। तो वो कितनी है? 826 किलोमीटर वो दूरी है आपकी। कितनी है? 826 किलोमीटर है वो दूरी है। और ये विस्तार कहां से कहां तक है? ये कोणा गांव गंगानगर से लगा के बोरकुंड जो कुशलगढ़ तहसील के अंदर है बांसवाड़ा तक है, उत्तर से दक्षिण बिंदु। और ये पूर्व से पश्चिम भी देख लेते हैं। पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई है वो कितनी है? 869 किलोमीटर है। और इसका विस्तार है वो कहां से है? इसका पूर्व में जो गांव है सिलान गांव, राजाखेड़ा तहसील धौलपुर के अंदर है, वहां से लगा करके, और पश्चिम में कटरा गांव है जैसलमेर में है, वहां तक इसका विस्तार है। और राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला कौन सा है? ठीक है, सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। तो वो जिला है वो कौन सा है? बाड़मेर। बाड़मेर जिला है जिसकी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो अंतर्राज्यीय सीमाओं के तथ्य कुछ देख लेते हैं अपन। सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है वो किस राज्य के साथ में है? वो है मध्य प्रदेश के साथ में। मध्य प्रदेश के साथ में 1600 किलोमीटर सबसे लंबी है, और सबसे कम है वो पंजाब के साथ है। कितनी है? 89 किलोमीटर सिर्फ। और राजस्थान की किसी जिले की सीमा है, सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा किसकी है? तो वो है झालावाड़ की सीमा है। मध्य प्रदेश के साथ में सबसे लंबी सीमा बनाता है झालावाड़। और बाड़मेर जिले एक ही सीमा है वो सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाला, और वो बनाता है गुजरात के साथ। और आडावाला पर्वत किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है भाई आडावाला पर्वत? आडावाला पर्वत है उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, सिरोही। तो किस में स्थित है? ये स्थित है बूंदी के अंदर। बूंदी के अंदर स्थित है आडावाला पर्वत। कुछ पर्वतों के बारे में दिया हुआ है, पर्वत चोटी और उसकी अवस्थिति, जिला किस जिले में स्थित है, और उसकी ऊंचाई। तो इनको आप देख लेना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन चोटियों के प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं कि सबसे बड़ी कौन सी, छोटी कौन सी, इनका आरोही क्रम, अवरोही क्रम, और अवस्थिति के बारे में कि किस जिले में स्थित है। ठीक है ना? तो ये आप थोड़ा सा पीडीएफ में से देख के पढ़ लेना। और राजस्थान की किस जिले में से कर्क रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा भाई कौन से जिले में से गुजरती है? तो कर्क रेखा गुजरती है वो इन दोनों जिलों में से, ए और बी दोनों में से गुजरती है। तो अपना उत्तर हो जाएगा डी, राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा दोनों से गुजरती है। और कर्क रेखा के बारे में कुछ तथ्य है, उनके बारे में देख लेते हैं अपन। 23.5 डिग्री है उत्तरी अक्षांश, उसको बोलते हैं कर्क रेखा। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश भी है। दक्षिणी अक्षांश है वो मकर रेखा है, और उत्तरी अक्षांश है वो कर्क रेखा है। तो ये भारत के 8 राज्यों में से गुजरती है। राज्य कौन से हैं देख लेते हैं इनको। गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल। और उसके नॉर्थ ईस्ट के 2 राज्य और है, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, तो ये 8 राज्य हैं। और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा के मध्य से गुजरती है ये, और डूंगरपुर को थोड़ा सा दक्षिण बिंदु को टच करते हुए जाती है। और बांसवाड़ा, ठीक है, कर्क रेखा के सर्वाधिक नजदीकी शहर है। कोई अगर शहर नजदीकी जिला है मुख्यालय, तो वो कौन सा है? बांसवाड़ा। और राजस्थान के कर्क रेखा बांसवाड़ा जिले की कुशलगढ़ तहसील से होकर के, कुशलगढ़ में से ये गुजरती है। और सूर्य की किरणें, ठीक है ना, तो सर्वाधिक यहां जहां कर्क रेखा की स्थिति है वहां पर सूर्य की किरणें हैं वो एकदम सीधी पड़ती है। और कर्क रेखा से कोई स्थान है अगर वो उत्तर की तरफ होगा
तो उसमें वहां पर किरणें हैं जितनी ही तिरछी पड़ेगी। तो राजस्थान में सबसे तिरछी किरणें पड़ती है वो किस जिले में पड़ती है? राजस्थान के उत्तरतम जिला कौन सा है? गंगानगर। तो गंगानगर में तिरछी किरणें पड़ती है और सीधी किरणें पड़ती है वो कहाँ? सर्वाधिक सीधी किरणें बांसवाड़ा के अंदर पड़ती है। और मध्य प्रदेश के साथ में राजस्थान के कितने जिलों की सीमा लगती है, जुड़ी हुई है? भाई बताओ आप, कितने जिलों की सीमा जुड़ी हुई है? 7, 8, 10, 6। तो कितने जिलों की सीमा है? वो सीमा है 10 जिलों की। 10 जिलों की सीमा, राजस्थान के 10 जिलों की सीमा मध्य प्रदेश के साथ में लगती है और मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। ठीक है, तो आप 10 जिले हैं, इनको जिलों को थोड़ा सा नाम से आप याद कर लेना। राजस्थान का मैप तो आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए, तो उसी प्रकार से ये जिले हैं इनको भी पता होना चाहिए आपको। धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, बारां, बांसवाड़ा, बारां, झालावाड़, कोटा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, ये 10 जिले हैं राजस्थान के। और मध्य प्रदेश के भी 10 जिले हैं, झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, नीमच, आगरमालवा, ठीक है, राजगढ़, गुना, शिवपुरी, श्योपुर और मुरैना। ठीक है, ये 10 जिले हैं मध्य प्रदेश के। और सर्वाधिक सीमा लगती है मध्य प्रदेश के साथ में, अपन ने पढ़ लिया था पहले, बांसवाड़ा की। और न्यूनतम सीमा लगती है, सबसे छोटी सीमा लगती है भीलवाड़ा के साथ में। और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नज़दीकी जिला मुख्यालय है वो धौलपुर है, और सबसे दूर जिला मुख्यालय है वो कौन सा है? वो है आपका भीलवाड़ा। राजस्थान में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी क्षेत्र में होता है? सर्वाधिक अवनलिका अपरदन किस नदी क्षेत्र में होता है? तो सर्वाधिक अवनलिका अपरदन है वो कौन सी नदी क्षेत्र में होता है? वो होता है संबल। संबल नदी क्षेत्र में सर्वाधिक अवनलिका अपरदन होता है। भारी वर्षा के कारण यहाँ मिट्टी में कटाव और सबसे गहरी, ठीक है ना, मिट्टी में कटाव हो जाता है और गहरी गहरी घाटियां और ये नाले जैसे ऐसे बन जाते हैं। और इससे सर्वाधिक, इस समस्या से सर्वाधिक प्रभावित जिला है वो राजस्थान का कौन सा है? कोटा। और उसके बाद में और भी है बूंदी, धौलपुर, भरतपुर, जयपुर, ठीक है, सवाई माधोपुर, ये जिले इस समस्या से ग्रस्त है। और सर्वाधिक अवनलिका अपरदन में सहायक नदी कौन सी है? नदी क्षेत्र है वो कौन सा है? संबल। राजस्थान में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला, तो न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है ये आपको बताना है। और ये जिला है अपना कौन सा है? धौलपुर। धौलपुर जिला है, यहाँ पर न्यूनतम लिंगानुपात है। लिंगानुपात क्या होता है? लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या कितनी है, वो लिंगानुपात होता है। तो राजस्थान की सबसे कुछ तथ्य देख लेते हैं जनगणना के। तो राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला जयपुर, न्यूनतम वाला जैसलमेर, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला डूंगरपुर जिसमें 994 है, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला 846 धौलपुर है, और सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कोटा, और सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है आपका? जालोर। अरावली पर्वतमाला का विकास किस काल में हुआ? कौन से काल में हुआ अरावली पर्वतमाला का विकास, ये आपको बताना है। तो अरावली पर्वतमाला का विकास है वो कौन से प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ था। अरावली पर्वतमाला के बारे में कुछ तथ्य है दिए हुए हैं, इनको आप जरूर याद करना। ठीक है, लंबाई है वो कितनी है? 692 किलोमीटर। और राजस्थान का इसमें अरावली का 80% भाग है वो राजस्थान के अंदर ही है। और इसकी औसत ऊंचाई है 950 मीटर। ठीक है, और इसकी प्री कैम्ब्रियन काल में इसका विकास शुरू हुआ था। और अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखलाओं में से मानी जाती है। और अरावली, ठीक है, पंक्ति की माला इसका शाब्दिक अर्थ है। और विश्व में सबसे ऊंची और सबसे नवीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है? हिमालय है। ठीक है, सबसे ऊंची और नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। ये अरावली के बारे में तथ्य नहीं है, ये हिमालय के बारे में है। लास्ट वाला। और भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर, ये
संस्थान है वो कहां पर स्थित है, राजस्थान के किस जिले में है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, तो ये कहां स्थित है? बीकानेर के अंदर स्थित है। और कुछ राजस्थान के प्रमुख अनुसंधान केंद्र और दिए हुए हैं, इनको आप लोग ये लिस्ट पूरी दी हुई है, इस लिस्ट को आराम से इसको याद कर लेना, इसमें से प्रश्न सीधा पूछा जाता है। और राजस्थान में सबसे निम्नतम बिंदु, निम्नतम मतलब नीचे नीचे, ठीक है, ऐसा बिंदु जहां नीचे कितना कौन सा नीचे बिंदु है वो आपको बताना है। बालोतरा, सांबर झील, गुरु शिखर, कोलायत। ठीक है, ये गुरु शिखर तो सबसे ऊंचा हो गया, और सबसे नीचे नीचे कौन सा है? ये है आपका सांबर झील। कौन सा है? सांबर झील। सांबर झील है, इसको निम्नतम बिंदु माना जाता है। सबसे नीचे पॉइंट है अगर कोई राजस्थान का, तो वो क्या है? सांबर झील। समुद्र तल से इसकी न्यूनतम ऊंचाई है। और निम्नांकित में से ये कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा जोड़ा है वो सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। नक्की झील सिरोही, गढ़ीसर जैसलमेर, उमेद सागर जोधपुर और तलवाड़ा गंगानगर। कौन है? तलवाड़ा गंगानगर, ये सुमेलित नहीं है। तलवाड़ा झील है वो कहाँ है? तलवाड़ा झील है आपकी हनुमानगढ़ के अंदर है। कुछ झीलों और सागरों के बारे में दिया हुआ है, इसको आप लोग, ये लिस्ट है, इसको आप देख लेना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी। और राजस्थान के आंतरिक अफवाह तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी नदी सम्मिलित नहीं है? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं आपको, इसमें से आपको बताना है कि नदी तंत्र, अफवाह तंत्र के अंदर आपको कौन सी नदी है वो आंतरिक अफवाह तंत्र की नहीं है। कांगने, मसूरदी, गग्गर, जाखम। तो कौन सी नदी नहीं है? वो है जाखम। जाखम नदी है, ये माही नदी की सहायक नदी है और ये आंतरिक जल प्रवाह की नहीं है। और इसके अलावा कुछ नदियों के तथ्य अपन देख लेते हैं। ये आंतरिक जल प्रवाह की नदियां कौन सी है भाई? गग्गर, कांतली, कांकनी, साबी, मेंथा, रूपनगढ़, रूपारेल और सागरमती। ये नदियां हैं प्रमुख आंतरिक जल प्रवाह की। और अरब सागर में गिरने वाली नदियां कौन सी है? अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं लूणी, माही, सोम, जाखम, साबरमती, पश्चिमी बनास, सुकड़ी, जवाई, जोजड़ी, मीठड़ी। ठीक है, ये सारी नदियां हैं वो अरब सागर में गिरती है। और पश्चिम ये बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां कौन सी है? बंगाल की खाड़ी में यहाँ कई नदियां, तो बहुत सी नदियां हैं वो चंबल में मिलती है, और चंबल फिर यमुना में, और यमुना आगे गंगा में मिलके और चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो ये नदियां कौन सी है? चंबल, बनास, कोठारी, काली सिंध, बाणगंगा, पार्वती, परवन, बामनी, चाकन, गंभीरी, कुन्नू, मेज, मानसी, खारी। ये सारी नदियां हैं वो कहाँ जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और राजस्थान के किस जिले में रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी कहाँ है स्थित है, आपको ये बताना है। कोटा, बूंदी, अलवर, झुंझुनू। ठीक है, तो रानी जी की बावड़ी कहाँ है? रानी जी की बावड़ी है वो है आपकी बूंदी के अंदर है। कहाँ स्थित है? बूंदी में। बूंदी में स्थित है रानी जी की बावड़ी। और कुछ बावड़ियां हैं वो दी हुई है, इसको आप देख लेना। ठीक है ना, तो ये बावड़ियों से संबंधित प्रश्न आता है सीधा, तो ये इन नलकूप और ये बावड़ियां दी हुई है, इनको आप PDF से देख लेना। रातानाडा हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? रातानाडा हवाई अड्डा है वो कौन से जिले में स्थित है, आपको बताना है। तो जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। ठीक है, तो कहाँ स्थित है रातानाडा हवाई अड्डा? है वो जोधपुर में स्थित है, जयपुर में स्थित है, उदयपुर में स्थित है या बीकानेर में स्थित है? तो ये कहाँ है? रातानाडा हवाई अड्डा है वो जोधपुर के अंदर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। और सांगानेर हवाई अड्डा है वो जयपुर में है, और नाल हवाई अड्डा बीकानेर में है, कोटा हवाई अड्डा कोटा में है, और जैसलमेर हवाई अड्डा है वो जैसलमेर के अंदर ही है। ठीक है ना, और डबोक है वो कहाँ स्थित है? उदयपुर के अंदर है। और निम्न में से किस स्थान पर राजस्थान में साधारणतः सर्वाधिक वार्षिक वर्षा दर्ज की
जाती है? कौन से स्थान पर? एक स्थान है, उसके ऊपर राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है, वो स्थान कौन सा है आपको बताना है। तो नाथद्वारा, प्रतापगढ़, माउंट आबू और झालरापाटन। तो वो कौन सा है? माउंट आबू। माउंट आबू में राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो रिकॉर्ड की जाती है। यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं और यहाँ वार्षिक वर्षा है वो लगभग 150 सेंटीमीटर होती है, सर्वाधिक। और जिले में अगर पूछे कि सर्वाधिक वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो लगभग 100 सेंटीमीटर झालावाड़ के अंदर। कौन से जिले में? झालावाड़ में। राजस्थान में उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन, ठीक है, ये वन है वो कहाँ पाए जाते हैं आपको बताना है। तो ये वन कहाँ पाए जाते हैं? जयपुर में, अलवर में, दौसा में, टोंक में, ठीक है ना। तो ये कहाँ पाए जाते हैं? ये वन पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन पाए जाते हैं अलवर में। कहाँ पाए जाते हैं? अलवर में। और कुछ तथ्य है इनके बारे में दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लेना, ठीक है ना। उष्ण कटिबंधीय, वैसे तो उष्ण कटिबंधीय वनस्पति ही पाई जाती है राजस्थान में, और यहाँ कृषि प्रबंधन के 13 वन क्षेत्र है, ठीक है ना। और सबसे बड़ा है वो जोधपुर है, और पूरा पश्चिमी क्षेत्र इसी के अंतर्गत आता है। तो ये तथ्य है, कुछ दिए हुए हैं, इनको आप लोग देख लेना, इनको आपको याद करना है। और निम्न में से कौन सी नदी ये राजस्थान में सांबर झील में गिरती है? कौन सी नदी है वो सांबर झील में गिरती है आपको बताना है। तो सांबर झील में गिरने वाली आंतरिक प्रवाह की एक नदी है, वो कौन सी है? मैंथा। मैंथा नदी है वो सांबर झील के अंदर गिरती है। और सांबर झील के बारे में कुछ अपन देख लेते हैं। तो सांबर झील जयपुर में स्थित है, और सांबर झील, ठीक है ना, ये जो जोधपुर जयपुर हाईवे है इसके ऊपर ही, उसके पास में ही स्थित है ये। और ये खारे पानी की झील है, और राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ये सबसे बड़ी है। और इसकी लंबाई है वो 32 किलोमीटर है, और चौड़ाई है 3 से 15 किलोमीटर, ठीक है। और इसका क्षेत्रफल है लगभग 5702 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और ये भारत की सिल्का झील, जो उड़ीसा के अंदर स्थित है, सिल्का झील, उसके बाद में दूसरे नंबर की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। और निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा गुजरात से लगती है? तो गुजरात से किस जिले की सीमा लगती है भाई आपको बताना है। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उपयुक्त सभी। तो इन सब की सीमा है वो गुजरात के साथ में लगती है। इन तीनों जिलों की सीमा गुजरात के साथ में लगती है। और इसके अलावा गुजरात के 6 जिलों की सीमा भी राजस्थान के साथ में लगती है। तो 6 जिले कौन से हैं इनको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। कौन से जिले हैं भाई 6? वो है आपका बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर और दाऊद। ये 6 जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान के साथ में लगती है। और राजस्थान के साथ में इसकी सीमा लगती है 1022 किलोमीटर, और जो बाड़मेर से लगा करके और बांसवाड़ा तक नीचे, ठीक है ना, यहां तक ये 1022 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। और इस सीमा के ऊपर 6 जिले हैं वो राजस्थान के स्थित है। बाड़मेर, फिर जालोर, सबसे न्यूनतम सीमा लगती है बाड़मेर की, और उसके बाद में जालोर, फिर आगे आएगा सिरोही, सिरोही के बाद में उदयपुर, उदयपुर के बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा, ठीक है। तो ये 6 जिले हैं। सबसे ज्यादा सीमा लगती है वो उदयपुर की लगती है, और सबसे कम सीमा है वो बाड़मेर की है। राजस्थान सरकार द्वारा पहली बार वन नीति का अनुमोदन कब किया गया? तो राजस्थान सरकार ने पहली बार वन नीति का अनुमोदन है वो कब किया था ये आपको बताना है। तो ये किया था फरवरी 2010 में। फरवरी 2010 के अंदर सरकार ने पहली वन नीति का अनुमोदन किया था। और वर्तमान में राजस्थान में वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? सुखराम बिश्नोई। और निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। नस्ल दी हुई है, आगे पशु दिया हुआ है। नागौरी गाय सही है, शेखावटी बकरी है, मालपुरी भैंस और नाली भेड़। तो इनमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो वो सही सुमेलित नहीं है आपकी मालपुरी भैंस, ठीक है। मालपुरी है वो भैंस की नस्ल नहीं है, वो किसकी नस्ल है?
भेड़ की नस्ल है। और ये पशु अनुसंधान केंद्र और कुछ तथ्य दिए हुए हैं, इनको आप लोग पीडीएफ से पढ़ लेना। मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है, मरु विकास कार्यक्रम है वो केंद्र सरकार, केंद्र और राज्य का इसमें दोनों की भागीदारी होती है। तो ये आपको पूछ रहा है कि अनुपात क्या होता है इनकी, केंद्र सरकार की कितनी भागीदारी होती है और राज्य सरकार की कितनी भागीदारी होती है। तो ये कितनी होती है भाई, 75-25, 75-25 के अनुपात में ये होता है। और ये योजना है 1977-78 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी। और शुरुआत में तो क्या था, ये 100% ही इसका पूरा ही पैसा है वो केंद्र सरकार ही देती थी। और बाद में ये, ठीक है ना, बाद में ये 1 अप्रैल 1999, ठीक है ना, तब ये इसका आवंटन है वो चेंज कर दिया गया। 75% केंद्र सरकार देगी और इसके लिए 25% राशि है वो राज्य सरकार देगी। वर्तमान में इसके अंदर 16 मरुस्थलीय, ठीक है ना, 16 मरुस्थलीय जिलों के 85 उपखंड है वो है। और ये किस लिए है, इसका मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, मरुस्थल के विस्तार को रोकना और मरु क्षेत्र में आर्थिक विकास करना, ठीक है ना, रेगिस्तान में आर्थिक विकास करना और मरुस्थल का विस्तार है उसको रोकना मुख्य उद्देश्य है इस योजना का, मरु विकास कार्यक्रम का। और राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है, तो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है आपको बताना है। तो मुख्य उत्पादक जिला है वो कौन सा है, बाड़मेर है। और इसके प्रमुख है वो उत्पादक जिले कौन से हैं, वो है बाड़मेर, बीकानेर, सवाई माधोपुर, ठीक है, ये प्रमुख 3 उत्पादक जिले हैं। और इससे इसका प्रमुख उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, वो है गुजरात। और सर्वाधिक उत्पादन होता है राजस्थान में, ठीक है, सर्वाधिक भंडार है राजस्थान में है और सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है वो कौन सा है, गुजरात, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में ऐसे कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है। धौलपुर जिले में कौन सा अभ्यारण्य स्थित नहीं है, तो रामसागर, केसरबाग, वन विहार, शेरगढ़, ठीक है। तो शेरगढ़ है ये इस यहां पर स्थित नहीं है, शेरगढ़ है वो यहां नहीं है। और बाकी कौन सा है, ये तीनों ही है, तीनों ही धौलपुर के अंदर स्थित है। यह अभ्यारण्य 12 जिले में अवस्थित है। कहां पे है, 12 जिले में। किस नदी पे है, परवन नदी के किनारे पर स्थित है। और इसको सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, शेरगढ़ अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में मृदा में अम्लीय और क्षारीयता की समस्या कहां, ठीक है ना, कहां पाई जाती है। इन जिलों में 4 ऑप्शंस आपके पास में दिए हुए हैं, उदयपुर, पाली, राजसमंद, डूंगरपुर, ठीक है ना। इन 4 में से आपको बताना है कि कौन से जिले में सर्वाधिक समस्या है वो पाई जाती है। तो वो पाई जाती है पाली, पाली में ये समस्या है वो पाई जाती है, अम्लीयता और क्षारीयता की समस्या। और राजस्थान में सर्वाधिक समस्या है ये हनुमानगढ़ के अंदर पाई जाती है। हनुमानगढ़ में सबसे ज्यादा समस्या है अम्लीयता और क्षारीयता की। अम्लीयता का समाधान क्या होता है, ठीक है ना, आपको मिट्टी को रॉक फास्फेट, ठीक है ना, रॉक फास्फेट और पाइराइट ये खनिज होते हैं, इनका छिड़काव करना है। और क्षारीयता की समस्या को दूर करने के लिए जिप्सम, ठीक है ना, जिप्सम का छिड़काव करना होता है। और ढेंचा खरपतवार है वो लगाएंगे तो भी जमीन की क्षारीयता है वो कम होती है उससे। चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो चूलिया जलप्रपात है वो कौन सी नदी के ऊपर स्थित है, आपका चंबल नदी पर स्थित है। और राजस्थान में सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है, कौन सा, चूलिया जलप्रपात है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये कहां स्थित है, भैंसरोडगढ़, चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। और मैनाल जलप्रपात है, मैनाल नदी पर मांडलगढ़ भीलवाड़ा में स्थित है, ये प्रमुख कुछ जलप्रपात है। और भीमलत जलप्रपात है वो बागली नदी बूंदी में स्थित है। और लवकुश जलप्रपात है वो कहाँ है, जाखम नदी पर प्रतापगढ़ में। और त्रिवेणी संगम है, कुछ त्रिवेणी संगम भी इसके साथ में ही अपन देख लेते हैं।
त्रिवेणी संगम कौन से हैं? सोम, माई और जाखम का त्रिवेणी संगम होता है बाणेश्वर, पेणेश्वर, डूंगरपुर में। बनास, बेड़स और मैनाल का बिगोद, भीलवाड़ा में। और बनास, हाँ, चंबल और सीप का होता है रामेश्वर, सवाई माधोपुर में। बनास, खारी और डाई ये राजमहल टोंक में। तो ये राजस्थान के अंदर प्रमुख 3 त्रिवेणी संगम है। इन त्रिवेणी संगम से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, तो इनको आपको देखना है। थैंक यू। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आगे ग्रुप्स में शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। थैंक यू। जय हिंद।